हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का जो पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं उससे एक नया टॉपिक जो स्टडी करेंगे। हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारी जो अलैंगिक जनन की विधि है इसका हम अध्ययन करेंगे। उसका नाम है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का अर्थ होता है री यानी कि पुनः और जनरेशन मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना, जनरेट करना। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ ये इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है। अब पुनरुद्भवन है क्या, आप इसको पहले हम एक जो डायग्राम से समझ लेते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है, मैं आपको पहले बता रहा था कि जितनी विधियां हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की उन सभी में उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुनरुद्भवन का उदाहरण जो है वो हमारे पास है प्लेनेरिया। ये जीव है, इस तरह का दिखने वाला जीव है, इसको हम प्लेनेरिया कहते हैं, इस जीव का नाम है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जब इसने जनन करना है इस जीव ने तो ये इस तरह से 3 हिस्सों में विखंडित हो गया। ज़्यादा हिस्सों में भी विखंडित हो सकता है, हमने 3 हिस्सों में इसको यहाँ पे दिखाया है चित्र में। तो 3 हिस्सों में विखंडित हो गया। अब प्रत्येक हिस्सा, जैसे ऊपर वाला हिस्सा है ये भी जो है आगे निर्मित हो जाएगा, आगे बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूँ, आपको डायग्राम के जरिए आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हिस्सा था, यहाँ से ये हिस्सा इसमें ये डेवलप हो गया। ये हिस्सा पहले वाला था जो इसके पास था और ये हिस्सा जो है बाद में बन गया। ये बीच वाला हिस्सा था जो लाल रंग में दिखाया गया है, इसके ऊपर वाला हिस्सा भी बन गया और नीचे वाला हिस्सा भी इसमें बन गया। तो ये हमारे पास नया जो तीसरा हिस्सा नीचे वाला था उसमें भी क्या, नीचे वाला हिस्सा तो वैसे का वैसा रहा, इसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विकसित हो गया। तो हम देखेंगे 3 हिस्से थे और तीनों जो है पूर्ण रूप से विकसित हो गए और 3 नए जीवों के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें केवल एक जीव था और एक जीव से 3 नए जीव जो है वो विकसित हो गए, हर हिस्से से एक नया जीव बन गया। यही प्रक्रम जो है वो कहलाता है पुनरुद्भवन। अब देखिए क्या है इसके अंदर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पुनरुद्भवन को समझते हैं। जो खंडित शारीरिक भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो खंडित शारीरिक भाग, ये शरीर था, ये से खंडित भाग थे और इसी से हमने क्या किया, पूरे जीव को प्राप्त कर लिया। ये जो है खंडित यानी टूटे हुए शरीर के भागों से पुनः पूरे शरीर को प्राप्त करने की क्षमता पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। इस विधि में शरीर का खंडित भाग एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये खंडित भाग थे, एक जीव था, इसके 3 खंडित भाग थे और तीनों खंडित भागों से हमने एक पूर्ण जीव को जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसी प्रक्रम को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। अब ध्यान रखिए इसके उदाहरण फिर इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। स्पंज जिसको हम कहते हैं ये जीव हैं, इसमें भी देखने को मिलता है और हाइड्रा के अंदर भी पुनरुद्भवन जो है वो देखने को मिलता है। तो पुनरुद्भवन जिसको आप रीजनरेशन कहते हैं, प्लेनेरिया, स्पंज और हाइड्रा उसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।